Welcome directors to another strategic explainer. देखिए, आज का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल जरूर लग सकता है, but as a leader, it's absolutely crucial for you. Today, we're unpacking the operating system. लेकिन हम इसको एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह नहीं देखेंगे. हम इसको आपके entire हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल CEO की तरह एनालाइज करेंगे. It's the brain running the whole show. क्विकली आज का एग्जीक्यूटिव समरी देख लेते हैं. हम कवर करेंगे फर्स्ट द डिजिटल सीईओ, सेकंड टास्क मैनेजमेंट और डेडलॉक्स, थर्ड मेमोरी जिसको हम डिजिटल रियल एस्टेट कहेंगे, फोर्थ कॉर्पोरेट आर्काइव्स एंड फाइनली नंबर 5 योर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. लेट्स गेट राइट इनटू इट. Starting off with Section 1, the digital CEO. एज अ डायरेक्टर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए? पीक एफिशिएंसी, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या आपका सिस्टम आपके रिसोर्सेज को एक्चुअली एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है? यू सी, जस्ट लाइक अ रियल वर्ल्ड सीईओ अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स, पर्सनल और बजट को मैनेज करता है, आपका सिस्टम आपके हार्डवेयर, मेमोरी और एक्टिव प्रोसेसेस को कैसे हैंडल करता है, एग्जैक्टली वही चीज़ उसकी बॉटम लाइन परफॉर्मेंस और आउटपुट डिसाइड करती है. और दैट ब्रिंग्स अस टू द कोर डेफिनेशन. एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है. एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो ये एब्सोल्युटली आपकी सेंट्रल मैनेजमेंट लेयर है. ये 4 मेन पिलर्स को सीमलेसली हैंडल करता है: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट. और हाँ, ऑल वाइल स्ट्रिक्टली प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी. देखिए, बिना इस लेयर के आपका चाहे कितना भी महंगा और पावरफुल हार्डवेयर क्यों ना हो, वो बस एक अनऑर्गेनाइज्ड डायरेक्शनलेस वर्कफोर्स बन के रह जाएगा. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम शेयरिंग ओएस को लीजिए. ये एक हाईली कोलैबोरेटिव कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की तरह इंटरैक्टिव है, मल्टीपल यूजर्स को एक साथ सपोर्ट देता है और फास्ट रिस्पॉन्स पर हेविली फोकस करता है. ऑन द फ्लिप साइड वी हैव रियल टाइम ओएस या RTOS. ये स्पेशली हाई स्टेक्स टाइम क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स या मेडिकल सिस्टम्स, जहां इमीडिएट और रिलायबल रिस्पॉन्स लिटरली नॉन नेगोशिएबल है. एक डिले भी डिजास्टर हो सकता है. सो आपका चॉइस ऑफ ओएस कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस ऑपरेशन कितना क्रिटिकल है. Let's move to Section 2, Task Management and Deadlocks. किसी भी बड़ी कंपनी में हजारों एक्टिव प्रोजेक्ट्स को एक साथ ट्रैक करना जरूरी होता है, राइट? डिजिटल दुनिया में हर एक्टिव प्रोग्राम को हम एक प्रोसेस बोलते हैं. एंड आपका ओएस इनको ट्रैक कैसे करता है? यूजिंग अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी PCB. ये PCB लिटरली एक डिटेल प्रोजेक्ट डोजिया की तरह काम करता है. ये ट्रैक करता है प्रोसेस आईडी, उसका एग्जैक्ट प्रोसेस स्टेट कि वो प्रोसेस अभी नया है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग में है या टर्मिनेट हो चुका है. इट ऑल्सो होल्ड्स CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. ये मास्टर डॉक्यूमेंट इंश्योर करता है कि जब सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विच करे, मतलब एक टास्क से दूसरे पर जाए, तो बिना कोई बॉल ड्रॉप किए एग्जैक्टली वहीं से काम रिज्यूम हो. सो सवाल ये है कि ये डिजिटल सीईओ इन एक्टिव प्रोजेक्ट्स को CPU टाइम एलोकेट कैसे करता है? उसके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं. सबसे सिंपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सिंपल जरूर है, बट इसमें लॉन्ग वेटिंग टाइम्स क्रिएट हो सकते हैं. इसको काउंटर करने के लिए है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो क्विक टास्क्स को पहले क्लियर करके ओवरऑल वेटिंग टाइम मिनिमाइज करता है. लेकिन इसमें एक रिस्क है, लंबे टास्क्स बेचारे स्टार्व हो सकते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा. द स्वीट स्पॉट वो है राउंड रॉबिन. ये हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम क्वांटम एलोकेट करता है, इंश्योरिंग टोटली फेयर एलोकेशन. इससे बिना किसी फ्रिक्शन के एक टाइम शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली आगे बढ़ती रहती है. ऐप एवरीथिंग साउंड्स परफेक्ट सो फार, बट कभी-कभी ऑपरेशंस कंप्लीटली रुक जाते हैं. सिस्टम हॉल्ट आखिर क्यों होता है? इमेजिन कीजिए 2 पावरफुल कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स एक ही क्रूशियल बजट के लिए लड़ रहे हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है. ओएस की दुनिया में इस कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंड को हम डेडलॉक कहते हैं. ये तब होता है जब मल्टीपल प्रोसेसेस इनडेफिनेटली उन रिसोर्सेज का वेट करते रह जाते हैं जो ऑलरेडी दूसरे प्रोसेसेस ने होल्ड किए हुए हैं. इट्स अ कंप्लीट ग्रिडलॉक. टू हैंडल दिस मैसिव हेडेक हम एक स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एम्प्लॉय करते हैं. 4 स्टेप्स हैं. आइडियली हम प्रिवेंशन यूज करते हैं बाय डिलिबरेटली स्टॉपिंग दोज एग्जैक्ट कंडीशंस जो डेडलॉक कॉज करती हैं. If that doesn't work, we shift to avoidance. पहले से चेक करना to steer completely clear of unsafe states. अगर डेडलॉक फिर भी हो जाए तो सिस्टम डिटेक्शन मोड में जाता है, बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने के लिए. और फाइनली रिकवरी के थ्रू आइदर कुछ प्रोसेसेस को टर्मिनेट करके या रिसोर्सेज जबरदस्ती रिलीज करवा के नॉर्मल स्टेट को रिस्टोर किया जाता है. और इस रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एब्सोल्यूट अल्टीमेट प्रोटोकॉल क्या है?
द बैंकर्स एल्गोरिदम। ये एक क्लासिकल डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है। जैसे एक स्मार्ट बैंक मैनेजर कोई भी बड़ा लोन देने से पहले हमेशा अवेलेबल फंड्स डबल चेक करता है, बिल्कुल वैसे ही ये एल्गोरिदम वेरीफाई करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद सिस्टम एक सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। अगर रिसोर्स देने से थोड़ा सा भी ग्रिडलॉक का रिस्क दिखता है तो एलोकेशन वही रुक जाएगा। सिस्टम सेफ्टी इज टोटली गारंटीड हियर। पिवटिंग नाउ टू सेक्शन 3, मेमोरी, जिसको हम डिजिटल रियल एस्टेट कहते हैं। मेमोरी को आप एक हायरार्की की तरह सोचिए जहां हम स्पीड, साइज और कॉस्ट को बैलेंस कर रहे हैं। टॉप पर है रजिस्टर्स। ये सीपीयू के डायरेक्ट अंदर होते हैं, एब्सोल्युटली फास्टेस्ट, बट स्पेस इनकी ना के बराबर होती है। फिर आती है काश्य मेमोरी, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा के लिए। उसके बाद मेन मेमोरी यानी आपका रैम जो आपका एक्टिव वर्क स्पेस है। और बॉटम में है सेकेंडरी मेमोरी, काफ़ी स्लोअर बट फिजिकली मैसिव। एज अ डायरेक्टर आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंसिव अल्ट्रा फास्ट प्रीमियम ऑफिस स्पेस और चीपर वेयर हाउसिंग के बीच आपका सिस्टम अपना बजट कितनी स्मार्टली बैलेंस करता है। अब अवेलेबल वर्कस्पेस को प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज करने की 2 डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है पेजिंग। ये मेमोरी को फिक्स्ड साइज्ड फिजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, इंश्योरिंग एब्सोल्युटली जीरो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मतलब कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं होती। दूसरी तरफ वी हैव सेगमेंटेशन, जो वेरिएबल साइज्ड लॉजिकल ब्लॉक्स यूज करता है। ये एसेंशियली आपके ऑफिस को स्ट्रिक्ट स्क्वायर फुट ब्लॉक्स की जगह लॉजिकल डिपार्टमेंट्स के हिसाब से पार्टीशन करने जैसा है, ताकि एक्चुअल वर्कफ्लो बेटर हो सके। Now, let's look at the absolute genius of digital outsourcing, virtual memory. ये टेक्निक क्लेवरली आपके सेकेंडरी स्टोरेज को प्राइमरी रैम की एक्सटेंशन की तरह यूज करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सिस्टम को मैसिवली हैवी एप्लीकेशंस रन करनी है तो ये इंटेलिजेंटली सेकेंडरी स्टोरेज से पेजेस रैम में स्वैप करता रहता है। It acts exactly like you have infinite RAM, बिना एक भी नया पैसा फिजिकल हार्डवेयर पे खर्च किए। It's brilliant. Section 4. Corporate Archives. Let's talk about file systems. डेटा को डिस्क पर फिजिकली स्टोर करने के भी अपने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स हैं। कंटिग्यूअस एलोकेशन एक्सेस में एक्सट्रीमली फास्ट है क्योंकि फाइल्स एकदम साथ साथ रखी जाती हैं, बट इसमें वेस्टेड स्पेस काफ़ी हाई होती है। लिंक्ड एलोकेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ये हाईली फ्लेक्सिबल है, फ्रैगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होती, बट इसमें डायरेक्ट एक्सेस स्लो हो जाता है। और फिर आता है इंडेक्स्ड मेथड। ये फास्ट डायरेक्ट एक्सेस भी देता है और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। बस इसको मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा एक्स्ट्रा इंडेक्स ओवरहेड चाहिए। हर एक चॉइस एंटायरली इस पर डिपेंड करती है कि आपके स्पेसिफिक ऑपरेशंस एग्जैक्टली क्या डिमांड करते हैं। Finally, Section 5. Your strategic advantage. So the most crucial point is इन सब टेक्निकल इंट्रिकेसीज का आपके एंटरप्राइज के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI एक्चुअली क्या है। देखिए, the ROI of a perfectly managed OS is very tangible. It gives you flawless multitasking capability, it delivers massively improved system performance and totally unmatched stability. ये डेफिनेटली इंश्योर करता है कि आपका हर हार्डवेयर रिसोर्स इफिशिएंटली अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूटिलाइज हो रहा है, और ये सब मिलता है कपल्ड विद रोबस्ट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ योर कोर बिजनेस डेटा. In short, a highly functioning digital CEO essentially guarantees absolute peak performance for your entire corporate operation. This brings us to a final, very provocative thought. Ask yourself, is your current digital infrastructure truly optimized to be your ultimate strategic advantage? ये all-important under-the-hood management systems ही fundamentally dictate करते हैं कि आपका business आगे चलकर कितनी agility और velocity से move करेगा. So we leave you with that exact thought. Thank you for joining us for this explainer, and keep optimizing.